पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं बोलवाया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना, किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वापसी हो सकती है गुलाम नबी आज़ाद की? क्या कांग्रेस पार्टी के दरवाजे अभी भी गुलाम नबी आज़ाद के लिए खुले हुए हैं? और अगर खुले हुए हैं तो जो चाहिए गुलाम नबी आज़ाद को, क्या वो मिल पाएगा? चाहिए क्या और क्यों खुले हैं गुलाम नबी आज़ाद के लिए दरवाजे, और क्यों अभी गुलाम नबी आज़ाद ने अपने पत्ते नहीं खोले, विस्तार से इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने की थी गुलाम नबी आज़ाद से। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने कर दी गुलाम नबी आज़ाद को नाराज़ करके। गुलाम नबी आज़ाद नाराज़ नहीं होते तो पार्टी की हालत ऐसी नहीं होती। गुलाम नबी आज़ाद क्या गए उनके समर्थन में, जी हाँ, उनके समर्थन में कम से कम 45 से 50 की संख्या में नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। NSUI, जी हाँ, जो यूथ कांग्रेस मानी जाती है, उससे कम से कम 40 बच्चों ने इस्तीफा दिया, NSUI छोड़ दिया है। माना यह जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, इस बारे में तो राहुल गांधी को पता ही नहीं था, सोनिया गांधी को पता ही नहीं था। लेकिन कहते हैं कि भाई जब चोट लगती है उसके बाद ही दर्द का एहसास होता है, और चोट जो गांधी परिवार को लगी है, सोनिया गांधी को लगी है, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या वाकई अब सोनिया गांधी कोई बड़ा कदम उठाएंगी, राहुल गांधी की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। और जैसे ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में ज़रूर सबसे बड़ा जो फेरबदल है वो होता नज़र आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि गुलाम नबी आज़ाद को कैसे करके भी मनाया जाए। गुलाम नबी आज़ाद को मनाने के लिए या तो खुद सोनिया गांधी उतर सकती हैं या फिर कोई और बड़ी वो टीम बना सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को अपनी तरफ मिलाने के लिए बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है।
बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से मौका देकर चौका लगाया जाए। बीजेपी मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या कामयाब हो पाएगी? लेकिन सोनिया गांधी नाराज आज़ाद को मनाने के लिए जिस तरह की नीति अपना रही हैं, जिस तरह की रणनीति अपना रही हैं, वो सीधे सीधे तौर पर तो यही बता रहा है कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर गुलाम नबी आज़ाद दोबारा कांग्रेस में होते नजर आएंगे, क्या उनकी दोबारा कांग्रेस में वापसी दिखती नजर आएगी। देखिए, सीधे तौर पर आज जो हालात, जो स्थिति बनी है, वो ये ज़रूर बता रही है कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए दरवाजे खुले ज़रूर हैं, लेकिन क्या आज़ाद, जो आज़ाद पंछी की तरह उड़ गए हैं, वो वापस कांग्रेस की तरफ आएंगे? क्या वापस कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सोनिया गांधी इस बात को समझती हैं कि गुलाम नबी आज़ाद का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना चिंताजनक बात है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी अशुभ बात है। तो मौजूदा समय के अंदर जो हालात, जो स्थिति बनी हुई है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए जो माहौल इस वक्त बना हुआ है ना, वो ये सीधे तौर पर बता रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद भी चालाकी से खेल रहे हैं। उन्होंने ये जरूर बोला कि नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनाई है। उनके समर्थन में जो नेता इस्तीफा दिए हैं, क्या ये बताता है कि गुलाम नबी आज़ाद की एकता कितनी है? और यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी भी अभी ये रणनीति बना रही है कि कैसे गुलाम नबी आज़ाद को अपने साथ मिलाया जाए। गुलाम नबी आज़ाद को अगर बीजेपी अपने साथ मिलाती है तो जम्मू कश्मीर में बड़ा रोल उन्हें दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद जरूर खाली है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर काफ़ी समय से बवाल दिख रहा था। गुलाम नबी आज़ाद को अगर मनाने निकलती हैं सोनिया गांधी, और अगर अध्यक्ष पद की कमान उनके हाथों में सौंपी जाती है, तो ज़रूर फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। सीधे सीधे तौर पर देखा जाए और सीधे सीधे तौर पर समझा जाए तो शायद बहुत बड़े स्तर पर बदलाव, बहुत बड़े स्तर पर चीज़ों में विस्तार आज ज़रूर देखा जा रहा है। यानी कि मौजूदा समय के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता कांग्रेस में क्या वैल्यू रखते हैं, या कांग्रेस में उनकी जगह क्या है, ये अब राहुल और सोनिया को पता चल रहा है। लेकिन अब पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वक्त अभी भी नहीं निकला है। सोनिया गांधी चाहें, राहुल गांधी चाहें तो आज़ाद को मना सकती हैं। आज़ाद के हाथ में कांग्रेस की कमान दे सकती हैं। आज़ाद के हाथ में कांग्रेस की बागडोर दी जा सकती है। आज़ाद के हाथ में अगर कांग्रेस की बागडोर आती है तो समझ लीजिए कि पार्टी की हालत अभी जो है इससे 10 गुना बेहतर स्थिति में होती नजर आएगी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद न सिर्फ वरिष्ठ नेता हैं बल्कि अनुभवी भी हैं। उन्हें पता है कि कैसे पार्टी को आगे लेकर जाना। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद को अध्यक्ष पद सौंपी जानी चाहिए। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी का जो G23 ग्रुप है वो कांग्रेस में बदलाव की बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना चाहिए। उनकी मांग ये थी कि कांग्रेस पार्टी में अगर बदलाव होगा तो ज़रूर फ़ायदा मिलता नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हम देख रहे हैं कि बदलाव तो दिख नहीं रहा। हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव की स्थिति तो दिखी नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पार्टी धीरे धीरे टूटती चली गई और टूटने के कगार पर आज है। कांग्रेस की आज हालत सब कोई जान ही रहे। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा जो फ़ायदा है, क्या वो कांग्रेस कमा ले जाएगी? क्या कांग्रेस कुछ मजबूत स्थिति जो है वो लेकर आएगी? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को अपने साथ लेकर अगर चलती है कांग्रेस पार्टी तो जाहिर सी बात है उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कमान अध्यक्ष पद की ही मिले। कांग्रेस पार्टी में अगर बात करूं तो छोटा पद दिया जा रहा था गुलाम नबी आज़ाद को, लेकिन आज़ाद ने मना कर दिया। आज़ाद ने कहा कि इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने अनुभवी हैं, तो जाहिर सी बात है ये छोटा पद लेकर क्या करेंगे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। तो वो ये चाह रहे थे कि उन्हें बड़ा रोल दिया जाए, अध्यक्ष पद की कमान उनके हाथ में आ जाए। और अगर सोनिया गांधी ये पद उन्हें ऑफर करती हैं तो शायद इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर मिलता नज़र आएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।